हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज का लेक्चर क्लास 11th के लिए होने वाला है, जो कि सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8 वर्क। ओके, इसका जो चैप्टर फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ, इसके बच्चों टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए लेक्चर शुरू करते हैं अपना। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, पर उसका जो लैटिन वर्ड है वो क्या है? वो बच्चों है कॉन्स्टिट्यूयो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा जो है फंक्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो ले डाउन बेसिक रूल्स ऑफ गवर्नेंस, ये फंक्शन है। प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ सिटीजन, ये भी है। चेंजेस इन गवर्नमेंट एवरी ईयर, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। ओके, डिफाइंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये भी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग, थोड़ा जूम कर लेते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन 3 बच्चों, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो, वो कब अडॉप्ट हुआ? तो बच्चों वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब इफेक्ट में आया? तो ये बच्चों आया था 26 जनवरी 1950 में। ओके, दैट इज 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच बॉडी फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी बॉडी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया? कौन सी बॉडी ने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया? वो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके कुछ ऑप्शन इधर रह गए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कम्युनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज। तो जो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसके चेयरमैन कौन था? तो वो बच्चों हमारे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। तो जो प्रियम्बल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको पता है प्रियम्बल किसे बोलते हैं? आपने एनसीईआरटी की हर एक बुक पे जो पहला पेज है अधिकतम, हालांकि जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं इनमें तो सभी में प्रियम्बल दिया होता है, बट कुछ और भी एनसीईआरटी की बुक हैं जिसमें आपको प्रियम्बल देखने को मिल जाएगा। ओके, तो क्या है? प्रियम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एस। तो जो इंडिया को प्रियम्बल क्या डिक्लेयर करता है? ये डिक्लेयर करता है बच्चों सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये जो वर्ड्स हैं ये पांच के पांचों, ये कब ऐड हुए थे? ये ऐड हुए थे बच्चों, पांचों नहीं यार, सॉरी सॉरी सॉरी, पांचों नहीं, इसमें से कुछ ऐड हुए थे, जैसे कि सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, और एक था फ्रेटर्निटी। ओके, ये ये जो चार वर्ड थे ये आपके ऐड हुए थे 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ। तो क्या है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन? ये है बच्चों लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? प्रोसीजर्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बिल्कुल प्रोवाइड करता है। लिमिट्स ऑन पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल। राइट ऑफ सिटीजन, श्योर भाई, ऐसा क्यों नहीं? तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आपके चेयरमैन थे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा पर्पस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो डिफाइंस स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल डिफाइन करता है। प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट भी करता है। गिव्स अनलिमिटेड पावर टू रूल। देखो अनलिमिटेड पावर भाई वो किसी को नहीं देता, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, चाहे वो आपको बाबू से लेकर साहब तक, साहब से लेकर डीएम तक, ठीक है, वो किसी को भी अनलिमिटेड पावर नहीं देता है। एक्सप्रेसेस एप्रिसिएशन ऑफ पीपल, बिल्कुल एक्सप्रेस करता है भाई, क्वेश्चन क्यों नहीं करता? बिल्कुल करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्या है? हाउ मेनी मेंबर्स साइन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने मेंबर्स ने साइन किया था फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को? तो बच्चों कितने थे? 284। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली
सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ सेटअप इन, तो कब बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो 1946 में बनाई गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, वो इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो थे बच्चों जवाहरलाल नेहरू। ओके, मोतीलाल नेहरू इनके पिताजी का नाम है। ओके, द ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन लेटर बिकम, तो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन जो था वो बाद में क्या बन गया, वो बन गया था प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, आ कॉन्स्टिट्यूएंट इंश्योर्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंश्योर करता है सब चीज, जैसे स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ फॉर गवर्नेंस, ओके, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ऑल दी अबव ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि वो हर चीज करता है। ओके, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन 17 है बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कौन सा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि अधिकतम जो कंट्रीज हैं सभी का मोस्टली रिटन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो यूएसए का बिल्कुल है भाई, इंडिया का भी है, साउथ अफ्रीका का भी। साउथ अफ्रीका ही शायद अभी हाल ही में कोई कंट्री इंडिपेंडेंस हुआ था कब, 2014 में, नहीं हाँ वो साउथ सुडान था। ओके ओके, साउथ सुडान ये था जो हाल ही में इंडिपेंडेंस हुई थी। हाँ, ओके ओके, ये आपके पॉलिटिकल साइंस में की बुक में दिया हुआ है। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है या मैंने जो रेफरेंस बुक पढ़ी थी पीवी टेल की उसमें दिया हुआ है। क्या छोड़ो, ये तो आउट ऑफ टॉपिक हो रहा है। तो जो अनरिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बच्चों यूके का। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ दिस इज नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें से कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, देखो जो नॉट पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है ये पढ़ते हैं। क्या लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, तो ये तो है बिल्कुल है। फंडामेंटल राइट्स ये भी बिल्कुल है। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ये भी है, बट डिक्टोरियल रूल ये तो ऐसा कोई चीज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो हमारा जो भारतीय जो संविधान है उसने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से अडॉप्ट किए, ठीक है, कहाँ से बोरो किए, तो वो यूएसए से उसने बोरो किए थे। ओके, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन 20 बच्चों, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडिया ने कहाँ से बोरो किए थे बच्चों, आयरलैंड से बोरो किए थे। ओके, आयरलैंड की पीपल को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिस। ओके, क्वेश्चन 21 है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया ने कहाँ से बोरो किए थे, वो बच्चों यूएसएसआर से बोरो किए थे। अब बताइए यूएसएसआर रशिया कब बना, और USSI है रशिया कब बना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, व्हाट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इन इंडिया, तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इंडिया में क्या है, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर जो थोड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे प्रोटेक्ट कर, क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम, तो सिटीजन किससे प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्बिट्रेरी रूल ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल इससे भी प्रोटेक्ट करता है। आर्बिट्रेरी रूल कैसे, तो कोई भी चलाएगा, मनमानी थोड़ा ना कोई कुछ करने वाला है। चलिए दूसरा क्या है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, देखो डिस्क्रिमिनेशन तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते आर्टिकल 14 के तहत। चलिए पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन नहीं भी है, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होगा, एक ऑप्शन इसका रह गया है, वो कौन सा है, हॉल दे ओ भाई, तभी तो। चलिए क्वेश्चन नंबर डी हमारा सॉरी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, द लेंथ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली बिकॉज, तो लेंथ ऑफ द जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस लिए इतना लंबा हो गया भाई, तो वो दो कारण से होगा। पहला, इट बोरोड प्रोविजंस फ्रॉम मेनी कंट्रीज, बिल्कुल सही, इट इंक्लूड्स डिटेल प्रोविजन, देखो सबसे डिटेल्ड अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो हमारा भारत का ही है एक प्रकार से। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कितना क्या कंटेन करता है, आर्टिकल्स और कितने शेड्यूल्स कंटेन करता है, तो हम अगर देखा जाए तो 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स कंटेन करता है, पर हाल ही में जो आर्टिकल्स की संख्या है वो 400 प्लस हो गई है। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि द आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल हैज बीन बोरोड फ्रॉम, तो कहाँ से बोरो किए गए हैं ये सारे जो जस्टिस है, लिबर्टी, इक्वलिटी है और फ्रेटर्निटी, तो ऐसे प्रेम्बल में हमारे कहाँ से बोरो किए गए, तो बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन से बोरो किए गए हैं। बच्चों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। ओके, और क्लास 12 में जब आप आ जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा हमारा चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच कम्युनिटी
रिकमेंडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम इंडिया इन 1934। तो कौन सी वो कम्युनिटी थी जिसने रिकमेंड किया? ओके, तो वो थी बच्चों सप्रो कम्युनिटी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कौन भैया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था? तो वो बच्चों और कोई नहीं, अपने BN राव थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ मेनी सेशंस डिड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होल्ड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने पूरे सेशंस होल्ड किए थे? कितने हुए थे टोटल? तो बच्चों 11 हुए थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स अपने अपने संविधान में कौन से पार्ट में जो है दिए गए हैं? तो आर्टिकल 3 में दिए हुए हैं। ओके, चलो थोड़ा जो कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 31 है, द टर्म सेकुलर इन द प्रेम्बल मीन्स। तो सेकुलर वर्ड का क्या अर्थ बनता है? तो इसका अर्थ बनता है स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। हमारे भारत में कोई भी ऑफिशियल, जैसे हमारे भारत की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, उस प्रकार से कोई भी हमारा रिलीजन भी नहीं है ऑफिशियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है, द टर्म सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रेम्बल बाई। तो टर्म सोशलिस्ट है वो प्रेम्बल में कैसे एड हुआ? 47 अमेंडमेंट के तहत एड हुआ। हमने अभी आपको बताया था ना कि कुछ वर्ड हैं जो कि प्रेम्बल में एड हुए थे, कब? 1974 में, और सॉरी 1976 में, और कब किसके तहत? 47 अमेंडमेंट के तहत। ओके, किसने किया था? वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, द प्रेम्बल इज कार्ड द। तो प्रेम्बल क्या कहते हैं? तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है, मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है, और प्रेम्बल को क्या बोल सकते हैं? प्रेम्बल को प्रेम्बल ही बोल सकते हैं। चलिए छोड़ो, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, याद नहीं आ रहा क्या बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ मेनी मेंबर्स वर ऑफिशियली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑफिशियल मेंबर्स कितने थे? 389 थे। ओके, चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है, यहीं पे हम लोग देखते हैं, हु सेड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ। अरे जो भी कहा होगा अच्छा ही कहा है। चलिए, तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो कौन सा जो है शेड्यूल जो डील करता है राज्यसभा की एलोकेशन, सीट कितनी होनी चाहिए राज्यसभा में? तो कौन सा है? 4th शेड्यूल। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा जो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम यूके। तो कौन सा फीचर है जो यूके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया था? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम बोरो की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, हाउ मेनी आर्टिकल डज कॉन्स्टिट्यूशन हैव नाउ आफ्टर अमेंडमेंट्स। तो टोटल कितने आर्टिकल्स हो गए हमारे संविधान में? तो 448 हो गए। अरे वाह, जो मैं बोलता ना 400 प्लस हो गए हैं। तो अभी जो संख्या यहाँ पे बताई गई है, ये तो देखो ये अपडेटेड है, ये जो PDF में लाया हूँ ये अपडेटेड है। ओके, तो ये 448 टोटल हो गए आर्टिकल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है वो? तो इट लिमिट्स गवर्नमेंट पावर। देखो हाँ बिल्कुल लिमिट करता है, इसलिए सही हो जाएगा, ना कि गलत हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी, बिल्कुल प्रोवाइड करता है। इट गारंटीड, देखो डिक्टेटरशिप तो हमारे यहाँ है ही नहीं, डेमोक्रेसी है। इट प्रोवाइड्स राइट्स। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड थ्रू वेरियस। तो थ्रू वेरियस किसके थ्रू? मतलब कमिटीज के द्वारा वर्क करता है। ओके, हर चीज की कमेटी बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 41 है, द प्रीएम्बल वाज अडॉप्टेड ऑन। तो प्रीएम्बल कब अडॉप्ट हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो गुड कॉन्स्टिट्यूशन का है? वो फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत प्यारी, बहुत बहुत अच्छे से दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या प्रोवाइड्स करता है? तो वो सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। अच्छा ये बताइए डुअल सिटीजनशिप क्या, कौन सा जो कंट्री है वो प्रोवाइड करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, विच एक्ट प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कौन सा जो है एक्ट ने प्रोवाइड किया था? ये था बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो इस एक्ट में दिया गया वही कम से कम 80 to 85% हमारे 80 to 85% हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है।
यहाँ ऐसे सब कॉपी कर लिया गया, देखा जाए तो इतना कॉपी कर लिया गया, सब नहीं 80% तक कॉपी किया गया। क्वेश्चन 45 है बच्चों, द मेथड ऑफ अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, तो क्या क्या मेथड है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन 46 है, द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन, तो कहाँ पर रिफ्लेक्ट है, मतलब कैसे क्या मतलब रिफ्लेक्ट, तो ये ऑप्शन रहेगा, देख लेते चारों। हाँ, तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है वो, तो प्रेम्बल से हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो है फिलोसफी देख सकते हैं। प्रेम्बल पढ़ के अपना कॉन्स्टिट्यूशन समझ सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर कहता क्या है, क्या है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सिटीजन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी करता है सिटीजन को किसके अगेंस्ट, तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल, तीनों है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें से कौन सा बेस्ट डेफिनेशन बन सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो बन सकता है कलेक्शन ऑफ रूल्स। क्या मतलब ये बन सकता है, तो ये तो नहीं बन सकता। रिटन डॉक्यूमेंट्स ओनली, देखो ये भी नहीं बन सकता। फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, ये सही बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इन्फोर्स्ड टू कमेमोरेट विच हिस्टोरिक इवेंट, तो कौन सा इवेंट, क्या है, सॉरी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इन्फोर्स्ड टू कमेमोरेट, क्या बोले आज प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, विच हिस्टोरिक इवेंट, तो कौन सा वो हिस्टोरिक इवेंट था बच्चों, वो था रिपब्लिक डे। ओके, चलिए आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, ये आपके लिए एसडब्ल्यू नहीं देंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर डिफाइन कर देती है किसके बीच, सेंटर एंड स्टेट्स के बीच। ओके, यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। पीडीएफ आप लोग अगर चाहें तो निकाल सकते हैं, इसके आंसर की मैं धीमे से कर रहा हूँ, और अगर पीडीएफ चाहिए तो बताइए कमेंट बॉक्स में, हम प्रोवाइड करेंगे कहीं ना कहीं से। चलिए थैंक यू लेक्चर देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सेहत के लिए ख्याल रखें, सेहत फ्रेंड्स को शेयर करें।